दोस्तों हाल ही में दी नन पार्ट 2 का ट्रेलर आया है और अगर आप लोगों ने दी नन का पार्ट 1 देखा है तो आप लोगों को इसकी स्टोरी भी पता होगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि नन मूवी जिस स्टोरी पे बनी है वो बिल्कुल ही रियल स्टोरी है और उसमें दिखाया गया जो डीमन है जिसका नाम वालक है वो भी बिल्कुल रियल है, तो क्या आप लोगों को यकीन आएगा? तो आज हम लोग आपको वही स्टोरी सुनाने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको नन 1 की स्टोरी सुनाऊंगा, दूसरे पार्ट में मैं आपको नन 2 की रियल स्टोरी सुनाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दी नन मूवी में दिखाए गए डीमन के बारे में जिसका नाम वालक है। दोस्तों ये वालक कौन है, ये कहां से आया, तो इसकी स्टोरी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। दरअसल जो वालक है वो हेल का डीमन है जिसको हेल का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, जो कि हेल का बहुत ही ज्यादा ताकतवर डीमन है जिसके नीचे 30 से भी ज्यादा हेल के राक्षस काम करते हैं। वालक का जिक्र मशहूर किताब लेसर की ऑफ सोलोमन में भी आया है। लेसर की ऑफ सोलोमन एक ऐसी बुक है जिसमें 72 डीमन के बारे में बताया गया है। ये 72 डीमन वो हैं जो हेल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन हैं। अब लेसर की ऑफ सोलोमन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो दोस्तों ये जो वालक है इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी है। वालक को बुलाने का तरीका ये है कि आपको एक अंधेरे कमरे में बैठ जाना है जहाँ पर आपके अलावा कोई भी ना हो और वहाँ पर वालक का नाम 617 बार लेना है और ये कहना है कि वालक मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। उसके बाद वालक आपके कमरे में आ जाएगा। वालक एक ऐसा डीमन है जो कि किसी भी इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, जैसे कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा पैसा देना या फिर किसी इंसान को बहुत ज्यादा जहानत देना या फिर किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा दौलत और शोहरत देना। अब दोस्तों जो नन मूवी है उसमें वालक को एक नन के कैरेक्टर में दिखाया गया है, यानी कि वालक एक नन है, लेकिन असल में वालक ऐसा दिखता है जैसा कि आपको फोटो में नजर आ रहा है। वालक की जो शक्ल है वो बच्चे की तरह है और उसके जो पंख हैं वो एंजल की तरह हैं। अब वालक को नन इस वजह से दिखाया गया है नन मूवी में क्योंकि नन मूवी की जो रियल स्टोरी है वो एड एंड लॉरेन बोरन की रियल केस पर आधारित है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। अब जब एड एंड लॉरेन ने वालक को पहली बार देखा था तो उन्होंने वालक को एक नन के रूप में देखा था। इसी वजह से वालक को नन के रूप में ही फिल्म में पेश किया गया है। दोस्तों अब आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर एड एंड लॉरेन का वालक के साथ क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों अभी मैं आपको वही स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिस पर नन 1 बनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वो स्टोरी। दोस्तों ये किस्सा शुरू होता है 1970 से, जब पोलैंड में एक चर्च था जहां पर 2 सिस्टर्स ने सुसाइड कर ली थी। जिसके बाद फादर थॉमस जो थे वो वहां पर रिसर्च करने गए थे कि आखिर उन 2 सिस्टर्स ने क्यों सुसाइड की थी। तो दोस्तों वो भी वहां पर मुर्दा पाए गए थे अगले दिन। अब जब एड एंड लॉरेन को ये बात पता चलती है तो वो लोग उस चर्च में जाने का फैसला करते हैं और वो लोग अपने साथ 3 फोटोग्राफर भी ले लेते हैं ताकि वो लोग रिकॉर्डिंग करते रहें और तस्वीरें बनाते रहें जो कैमरे में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद वो लोग दुनिया को बता सके कि आखिर उस चर्च में हुआ क्या था जिसकी वजह से उन 2 सिस्टर्स ने सुसाइड की। अब जब एड एंड लॉरेन उस चर्च के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई भी सिस्टर नहीं होती क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो चर्च बिल्कुल ही खाली हो गया था और वहां पर कोई भी प्रेयर करने नहीं आता था। अब जब एड एंड लॉरेन वहां पर रहते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती हैं। जैसे उनको एक नन बार बार दिखती है जो कि रो रही होती है बहुत ज्यादा। अब ये हॉन्टिंग एक्सपीरियंस जो है ये पहले तो बहुत ही ज्यादा कम होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अब लॉरेन का तो ये तक कहना था कि उनको हर जगह एक नन ही दिखाई दे रही थी जो कि बहुत ही
ज्यादा खौफनाक शक्ल में थी और वो उनको देखकर हर वक्त हंसती रहती थी, वो भी बुरे खौफनाक तरीके से। अब जब एड एंड लॉरेन वहाँ के लोकल्स लोगों से पूछते हैं कि आखिर उस चर्च में ऐसा क्या हुआ था कि वो हॉन्टेड हो गया, तो लोकल्स लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर एक सिस्टर मेलीन थी जो कि एक मॉन्क से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और इसी प्यार की वजह से उसने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि चर्च को ये पता चल गया था कि वो एक मॉन्क से प्यार करती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि वो उसके साथ अपना रिलेशन खत्म कर दे। लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी और उसने सुसाइड कर ली इस वजह से। अब लोगों का ये कहना था कि जब से उसने सुसाइड की तब से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी और तब से ये चर्च हॉन्टेड हो गया था। यानी कि लोगों का ये कहना था कि सिस्टर मेलीन ही वहां पर चर्च में है जो कि अभी भी लोगों को हॉन्ट करती है, उसकी आत्मा है। अब लॉरेन जो है वो एक रात सो रही होती है और उसको एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंस रहा है। अब जब लॉरेन उस आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही खौफनाक नन है जो कि लॉरेन को देखकर हंस रही है। अब जब लॉरेन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब वो नन ये बताती है कि उसका नाम वालक है जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन है। और वो ये नन कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि मुझे तुम्हारा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया और जो काम तुम लोग करते हो शैतानी शक्तियों को पकड़ने का, उसको तो मैं तुम्हें मार कर खत्म कर दूंगी। और वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। अब लॉरेन ये बात एड को बताती है और जब वो लोग रिसर्च करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर किसी भी सिस्टर मेलीन की आत्मा वगैरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ वालक डीमन ही है जो कि लोगों को हॉन्ट करता है। और असल में उसका मकसद ये है कि वो एड एंड लॉरेन को ही मारना चाहता है और उसने दो सिस्टर्स को इस वजह से मारा था ताकि एड एंड लॉरेन यहाँ पे आ सके, क्योंकि वालक जो है वो एड एंड लॉरेन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि वो लोग शैतानी शक्तियों को पकड़ने का काम करते थे और वालक ये चाहता था कि वो एड एंड लॉरेन को मार दे ताकि एड एंड लॉरेन कभी भी ये काम ना कर सकें। अब एड एंड लॉरेन ये डिसाइड करते हैं कि वो कुछ प्रीस्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे और एक बहुत ही बड़ी प्रेयर करेंगे ताकि वालक यहाँ से चला जाए। अब वो लोग कुछ प्रीस्ट को लेकर आते हैं और बहुत ही बड़ी प्रेयर करते हैं। अब 1 घंटे की प्रेयर के बाद वालक वहाँ से चर्च से चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि एड एंड लॉरेन जो हैं वो वालक को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पे ही खत्म नहीं होती, बल्कि 2 साल के बाद लॉरेन अपने कमरे में आराम से बैठी होती है तो उसको दरवाजे के पीछे से कोई आवाज आती है और अचानक से लॉरेन के सामने वालक आ जाती है और वालक हंसते हुए लॉरेन को ये बोलती है कि तुम जिधर भी चले जाओ मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। यानी कि दोस्तों वालक ने एड एंड लॉरेन का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां से गया था। दोस्तों अब लॉरेन ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो जब भी किसी पैरानॉर्मल केस को सॉल्व करने के लिए जाती थी तो उसको वहां पर वालक दिखाई देती थी जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। लॉरेन ने ये भी बताया था कि एक दिन जब वो एक पैरानॉर्मल केस को सॉल्व करने के लिए गई थी और वहां पर उनको वालक दिखाई दे रही थी और वालक ने उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और उनको बहुत ज्यादा डराने की कोशिश की, लेकिन लॉरेन ने बहादुरी से वालक का सामना किया। यानी कि वो बिल्कुल भी वालक से नहीं डरी और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे नहीं डरती। और दोस्तों लॉरेन ने ये बताया कि उस दिन के बाद उनको वालक कभी भी नहीं दिखाई दी, यानी कि वालक वहां से चली गई। इसका मतलब ये था कि वालक सिर्फ लोगों के डर पे जिंदा रहती थी, उसको लोगों को डराने में ही मजा आता था, लेकिन वो किसी को नुकसान तब तक पहुंचा नहीं सकती थी जब तक वो इंसान उससे डरे मत। अब लॉरेन ने ये बताया कि उनको वालक कभी भी दिखाई नहीं दी, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आए लॉरेन के सामने जिसमें वालक ने लोगों को पोजेस कर लिया था और एड एंड लॉरेन ने मिलकर उन केसेस को सॉल्व किया। तो दोस्तों ये कहानी थी नन पार्ट 1 की। तो दोस्तों अगली वीडियो के अंदर मैं नन पार्ट 2 की भी कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।